भारत में सर्वप्रथम आयकर कब लगाया गया? 1860 ईस्वी। नेक्स्ट, आयकर है प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट, आवर की दरें निर्धारित की जाती है वित्त अधिनियम द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करदाता की सकल कुल आय निकालने के लिए कुल कितने शीर्षक होते हैं? 5 शीर्षक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान आयकर अधिनियम निम्न प्रकार से जाना जाता है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली 12 महीने की अवधि को कहा जाता है वित्तीय वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर निर्धारण वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट, आयकर की गणना की जाती है जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से अधिक है। नेक्स्ट, कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए एक अनिवासी व्यक्ति के लिए कर मुक्त की सेवा है 25,000 रुपया, नहीं 2.5 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए भारत में निवासी अति वरिष्ठ नागरिक के लिए कर मुक्त सीमा है 5 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए महिला माने भारत में निवासी तथा जिसकी आयु गत वर्ष में 60 वर्ष या अधिक है परंतु 80 वर्ष से कम है के लिए कर मुक्त सीमा है 3 लाख। आयकर विभाग नियंत्रण में कार्य वाला है प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न शीर्षकों की आय का योग कहलाता है सकल कुल आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर के लिए अति वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु निम्न में से अधिक है 80 वर्ष। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2020-21 का कर निर्धारण वर्ष कौन सा है? 21-22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए एक व्यक्ति अधिभार देने के लिए उत्तरदायी है। देय कर का 10% यदि कुल आय 50 लाख रुपया से अधिक है परंतु 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है अथवा देय कर का है। कौन सी आय कृषि आय है? बाढ़ के कारण फसल नष्ट होने पर बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि। कृषि भूमि से प्राप्त किराए की आय है कृषि आय है। कृषि फर्म के मैनेजर को मिलने वाले वेतन है वेतन से आय। कौन सी कृषि आय है? कृषि भूमि से प्राप्त किराया। महिला करदाता के लिए 2 लाख रुपये की कृषि आय में शामिल तभी किया जाएगा जबकि उसकी गत वर्ष की कर योग्य आय निम्न से अधिक होगी 2.5 लाख। भारत में चाय के उत्पादन एवं निर्माण से आय का प्रतिशत भाग कृषि आय होता है 60%। कर की गणना करने के लिए कृषि आय को कुल आय में शामिल किया जाएगा। कृषि आय 5,000 से अधिक हो और कुल आय कर मुक्त सीमा से अधिक। कर की गणना करने के लिए कृषि आय को कुल आय में शामिल किया जाता है एक व्यक्तित्व। भारत में काफ़ी उगाकर एवं उसको संसाधित करके बेचने से आय का प्रतिशत भाग कृषि आय होता है 70%। भारत में काफ़ी उगाकर उसको संसाधित करके भूनकर एवं पीसकर बेचने से आय का प्रतिशत भाग व्यावसायिक आय होता है 40%। भारत में रबड़ उगाकर एवं उससे लेटेक्स बनाकर बेचने से आय का प्रतिशत भाग कृषि आय होता है 55%। सरकारी कर्मचारी को जो भारत का नागरिक है विदेश में सेवा करते हैं समय भारत सरकार द्वारा दिया गया वेतन भारत में कर योग्य है। निवासी स्थान के आधार पर करदाताओं को किन भागों में बांटा गया है? निवासी, असाधारण, निवासी तथा अनिवासी में। पाकिस्तान में कृषि से आय कर योग्य है निवासी। एक भारतीय नागरिक को गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता है निवासी के लिए भारत में कम से कम ठहरना होगा यदि कुल आय
विदेशी स्रोतों से आय को छोड़कर गत वर्ष के दौरान 15 लाख रुपया तक हो 182 दिन। एक कंपनी गत वर्ष में नहीं होती असाधारण निवासी ने विदेश में व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित नहीं है योग्य है साधारण निवासी की दशा में। भारत में निवासी के लिए कर योग्य आय नहीं है। भूत की बिना कर लगी हुई विदेशी आय को गत वर्ष में भारत लाई गई। पेरिस में कमाई गई एवं वही प्राप्त आय किसके लिए भारत में कर योग्य है निवासी एवं साधारण निवासी के लिए। एक नया उपक्रम विशेष आर्थिक क्षेत्र में गत वर्ष 2015-16 में स्थापित किया गया। उसे धारा 10 के ए के अंतर्गत कटौती मिलेगी 15% कर निर्धारण वर्ष तक। कर मुक्त आयों का उल्लेख आयकर अधिनियम को किस धारा में किया गया है? धारा 10 में किया गया। अव्यक्त बच्चे की आय कर मुक्त होती है। अव्यक्त की आय या 1500 जो दोनों में से कम होने। कौन सी मकान संपत्ति से आय कर योग्य नहीं है? फार्म हाउस, राजा का महल, व्यापारिक भवन। एक मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य 1,20,000 है। उस मकान के बराबर के स्वामी BMC है कि मकान संपत्ति से आय होगी 42,000। एक मकान का वार्षिक मूल्य 40,000 है। धारा 24 के अंतर्गत वैधानिक कटौती होगी 12,000। गत वर्ष में बकाया किराया 1 लाख प्राप्त हुआ। इसमें से राशि में कटौती मिलेगी 30,000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, न वसूल हुए किराए की कटौती स्वीकृत होने के बाद किराया वसूल हुआ 1 लाख। इस राशि में से कटौती मिलेगी 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत आय का गणना आधार होता है वार्षिक मूल्य। नेक्स्ट, मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से नगरपालिका कर कटौती मिलेगी गत वर्ष में मकान मालिक द्वारा दिया गया। नेक्स्ट, डाकखाने के व्यक्तिगत बचत खाते पर अधिकतम ब्याज कर मुक्त है 3500 रुपये। नेक्स्ट, साझेदार के फर्म से कर मुक्त आय है साझेदारी फर्म की आय में हिस्सा। नेक्स्ट, एक सरकारी कर्मचारी को गत वर्ष में 1,20,000 रुपये वेतन तथा 10,000 मनोरंजन भत्ता मिला। उसने मनोरंजन पर 6,000 रुपये व्यय किए। उसे धारा 16 के 2 में कटौती मिलेगी 5,000 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी आयकर मुक्त है? विदेश भत्ता, शिक्षा भत्ता कर मुक्त है 2 व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी त्रुटि तलपट के मिलान को प्रभावित करती है? संपत्ति का व्यय के रूप में अभिलेखन। तलपट बनाकर जांच की जाती है लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता को। निम्न में से कौन तलपट तैयार करने के लिए आधार होता है? खाता बही। व्यवसाय में संभावित हानियों का आयोजन पूर्व में ही कर लेना चाहिए, ऐसा परंपरा है रूढ़िवादी। लेखांकन की स्वतः अवधारणा लागू होती है संयुक्त स्कंद प्रमंडल पर। लेखांकन प्रक्रिया में शामिल है वर्गीकरण, सारांशीकरण, अभिलेखन करना। बैंक ऋण पर ब्याज दोहरा खाता प्रणाली में कहाँ दिखाया जाता है? रोकड़ खाते में। वाणिज्य में शामिल होता है व्यापार एवं उसके सहायक। विचारधारा जो संगठन के उच्च पदों के लिए अनुपयुक्त है, यह है नव परंपरागत विचारधारा। व्यावसायिक संगठन है विज्ञान एवं कला का। ऐसा और सहायक संगठन किसका विस्तार है? रेखा संगठन का। निष्कर्ष उद्योग है लौ अयास का। टेलर की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? 1911 ईस्वी में। नौकरशाही का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मैक्स वेबर ने। मैकग्रेगर ने प्रतिपादित किया था एक्स और वाई सिद्धांत को। व्यापारिक संगठन के प्रारूप है एकल व्यवसाय कंपनी साझेदारी।
व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप है एकल व्यापार नेक्स्ट। माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय स्वीकृत करता है भारतीय रिजर्व बैंक नेक्स्ट। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, किसका कथन है? बाउले का नेक्स्ट। सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? बाउडिगटन ने। सांख्यिकी शब्द को किस रूप में प्रयोग किया गया है? एक वचन एवं बहुवचन में। कौन सी सामान्य बटन की वैध विशेषता नहीं है? असमियत। कौन सा द्विसमयकों का स्रोत है? अवलोकन। कौन सी परिसीमित यादृच्छिक नमूना तकनीक नहीं है? समान यादृच्छिक नमूना। एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से संकलित समक कहलाता है प्राथमिक समयक। आंकड़ों के स्रोत हैं केवल प्राथमिक, केवल द्वितीयक। अच्छी प्रश्नावली का गुण है उचित स्थान, उचित क्रम, छोटे एवं स्पष्ट प्रश्न। सामान्य कंपनी लेखा परीक्षक की नियुक्ति द्वारा की जाती है, शेयर धारकों के द्वारा की जाती है। लेखा परीक्षक एक प्रहरी है, न कि कोई खोजी। यह कथन किसका है? लॉर्ड जस्टिन लोब्स का। लैटिन शब्द अडियर का अर्थ है सुनने के लिए। किसी कंपनी के आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है संचालक मंडल द्वारा। कंपनी में आंतरिक अंकेक्षण नियुक्त किया जाता है प्रबंधकों द्वारा। अंकेक्षण अनिवार्य है संयुक्त पूंजी कंपनियों में। आंतरिक रोकथाम निम्न का अंश है आंतरिक नियंत्रण का। लागत जो कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है, अस्थायी लागत है। लागतें जो व्यय होने के बाद किंतु लाभ प्राप्ति से पूर्व पुस्तकों में लिख दी जाती है कहलाती है असंगत लागत। लागत लेखांकन आधारित है दोहरा लेखा प्रणाली पर। आवधिक लागत से आस्य है अस्थायी लागत। लेखांकन का सिद्धांत आधारित है अभिलेखन में सुविधा पर। लागत अंकेक्षण अनिवार्य है निर्माणी कंपनियों में। किस लागत मतभेदों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं किया जाता है? एक समान। विनियोक्ता की दृष्टि से पूंजी लागत है पूंजी त्याग का प्रतिफल। निम्न मद को वितरण लागत में सम्मिलित किया जाता है निविदा तैयार करने की लागत पर। प्रशासन एवं प्रबंध ऊपरी व्यय प्रतिशत के रूप में वसूल किए जाते हैं कारखाना लागत के। लागत लेखांकन के बोगी नामक किस रूप से जाना जाता है? बुनियादी मानक। आय शब्द में निम्न प्रकार की प्राप्तियां सम्मिलित है अवैधानिक और वैधानिक। मनोरंजन कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। आय कर की दरें निर्धारित की जाती है अप्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा। आयकर की दर निर्धारित की जाती है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा। आयकर है एक प्रत्यक्ष कर। प्रवर्तक द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित नकद को डेबिट किया जाता है आहरण खाते में, बिक्री खाते में। नाममात्र का खाता है मजदूरी खाता, नाममात्र का खाता है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर एक नियम है व्यक्तिगत खाता का। डेबिट सभी व्यय और हानियाँ, क्रेडिट सभी लाभ या आय। यह सूत्र किसके लिए लागू होता है? नॉमिनल खाते के लिए। कच्चे माल का मूल्यांकन किया जाएगा लागत पर। कच्चे माल का मूल्यांकन किया जाएगा लागत पर। मूल्य आय अनुपात अधिक होता है जब अंश का बाजार मूल्य अधिक हो। बैंक में भुनाया गया बिल संभाव्य दायित्व है। मार्ग में माल की क्षति एवं ऊपरी व्यय है वितरण। बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है वास्तविक बैंक शेष ज्ञात करने के लिए। कंपनी के तुल्य पत्र में प्रस्तावित लाभांश किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा? प्रावधान के अंतर्गत। जोखिम पूंजी का अर्थ है समता अंश पूंजी। जब साझेदारों को ब्याज दिया जाता है तो इसकी गणना सामान्यतः की जाती है वर्ष के आरंभ में पूंजी पर। फर्म में विघटन की स्थिति में अंत में पूंजी खाते बंद किए जाते हैं रोकड़ या बैंक खाते से। अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है आर्थिक सीटे के
दायित्व पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती शोधनीय क्षमता अंकों। नेक्स्ट, अंशों के निर्गमन पर अंश के अंकित मूल्य से जो अधिक धनराशि प्राप्त की जाती है उसे किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? अंश प्रीमियम खाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर बैंक खाते किया जाता है डेबिट पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी अपने द्वारा हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन कर सकती है छूट पर अंकित मूल्य पर प्रीमियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशों के पुनर्निर्गमन पर हुए लाभ को हस्तांतरित किया जाता है पूंजी संचय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब फर्म में विघटन की स्थिति में अंत में पूंजी खाते बंद कर दिए जाते हैं रोकड़ या बैंक खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूढ़िवादिता की अवधारणा किस बात को ध्यान में रखती है? लाभ प्राप्त करना तथा संभावित हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च खाता दर्शाया जाता है आर्थिक चीठा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बैंक खाते का डेबिट पक्ष से क्रेडिट पक्ष अधिक होता है यह इंगित करता है बैंक अधिक विकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय लेखांकन में खाता खतौनी की प्रक्रिया है वर्गीकरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्नीचर व्यापारी द्वारा की गई फर्नीचर की नगद बिक्री का डेबिट किया जाता है रोकड़ खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा पुस्तकों में न दर्ज किए जाने वाला एकमात्र मद है व्यापारिक छूट। नेक्स्ट, दोहरा लेखा प्रणाली से आशय है प्रत्येक व्यापारी लेन देन के दो पक्ष होते हैं। नेक्स्ट, किसमें डेबिट शेष होगा? पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम। नेक्स्ट, पेटेंट अधिकार खाते हैं वास्तविक खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक रिकॉर्ड की पुस्तक नहीं है खाता बही। नेक्स्ट, लेखा परीक्षा का कार्य है शुद्धता ज्ञात करने के लिए बही प्रविष्टियों का सत्यापन करना। नेक्स्ट, लेखा परीक्षण विशेष रूप से कंपनी सचिव द्वारा किया जाता है सचिव लेखा परीक्षण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक अंकेक्षण किया जाता है पूंजी क्षरणता को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष की समाप्ति पर किए गए अंकेक्षण को कहते हैं सामाजिक अंकेक्षण। कार्यालय में लैपटॉप का घरेलू उपयोग करना संपत्ति का गबन है। नेक्स्ट, अंकेक्षण का मूल्य उद्देश्य है खातों के विवरण पत्रों का सत्यापन करना। नेक्स्ट, लागत लेखांकन है वित्तीय लेखांकन का भाग है। नेक्स्ट, उत्तरदायित्व लेखांकन का उद्देश्य लागत सूचनाओं को एकत्रित एवं प्रतिवेदित करना होता है। नेक्स्ट, लगातार लागत केंद्रानुसार। नेक्स्ट, किसका निर्धारण करते समय सामग्री उपयोग की दर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होती है? पुनः आदेश पर निम्नतम सीमा अधिकतम सीमा। नेक्स्ट, अस्कंद विनियोगी पूंजी की अवसर लागत को शामिल किया जाता है वहन लागत में। नेक्स्ट, प्रति इकाई निर्दिष्ट लागत में आउटपुट की वृद्धि के साथ कमी होती है। नेक्स्ट, कर प्रबंध किया जाता है कर नियोजन के पूर्व। नेक्स्ट, कर डैश डैश वैध नहीं है अपवंचना का। नेक्स्ट, वेतन से आय किस आय को शामिल करता है? अनुलाभ भत्ता वेतन को। नेक्स्ट, उपकर होता है किसी कर पर अधिभार। नेक्स्ट, आयकर अधिनियम की किस धारा में करदाता को परिभाषित किया गया है? धारा 2 के 7 में। नेक्स्ट, भूमि के विक्रय से आय है भूमि के विक्रय से आय है गैर कृषि आय। नेक्स्ट, कृषि आय में सम्मिलित है बागवानी से आय, कृषि उत्पादों को विक्रय योग्य बनाने से आय, फसल की बिक्री से आय। नेक्स्ट, कर देने के लिए जो उत्तरदायी है वह कहलाता है करदाता। नेक्स्ट, आयकर अधिनियम के अंतर्गत आय का शीर्षक नहीं है प्रतिभूतियों पर ब्याज। नेक्स्ट, एक कंपनी अपने अंशों तथा ऋण पत्रों को क्रय करने हेतु समांतर जनता को आमंत्रण देती है बड़े विवरण द्वारा। नेक्स्ट, किसी भी कंपनी के आंतरिक प्रबंधन के संबंध में नियम एवं विनियम दिए गए होते हैं पार्षद अंतर नियम में। नेक्स्ट, कंपनी की दशा में आय की वापसी पर कौन हस्ताक्षर करता है? प्रबंध निर्देशक। नेक्स्ट, एक सार्वजनिक कंपनी के संचालक मंडल का चुनाव कौन करता है? क्षमता अंशधारी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक ही समय में संचालक का पद इससे अधिक कंपनियों के धारण नहीं कर सकता 20 कंपनियों में। नेक्स्ट, संचालकों का अवकाश ग्रहण करना आवश्यक है
निजी कंपनियों में। पूंजीगत लाभांश संबंधित है ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्रीमियम से, सम्मेलन के पूर्व लाभ से, अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम से। रचनात्मक सूचना सिद्धांत हितों की रक्षा करता है कंपनी के। कार्यशील पूंजी का अर्थ है कुल चालू संपत्ति है। प्रबंध लेखांकन का प्रयोग कैसा है? ऐच्छिक है। प्रबंधकीय लेखांकन है लेखांकन सूचना का प्रस्तुतिकरण है। ऊंचा अनुपात न्यून लाभदायकता लागू होता है परिचालन अनुपात पर। कौन सा एक चालू देता है देय बिल? चालू संपत्तियां निम्न वर्णित अवधि में से किस अवधि में नकदी में परिवर्तनीय होती है? 12 माह। लेनदारों को भुगतान का परिमाण होता है कुल संपत्तियों तथा कुल दायित्वों में कमी। चल संपत्ति नहीं है कपड़े के व्यवसाय में फर्नीचर। तरलता अनुपात में सम्मिलित नहीं होता है रहती है। फर्म के समापन पर रोकड़ शेष दर्शाया जाता है रोकड़ खाते में। साझेदारी का विघटन अनिवार्यता होता है किसी साझेदार की मृत्यु होने पर। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन हेतु कौन सी विधि कानून स्वीकृत है? क्षमता अंशों का निर्गमन। समान उत्पादों में विक्रय से हुई आय उस अवधि की आय के रूप में दिखाई जाती है जिसमें बिक्री हुई है। नामात्र खाता है ब्याज खाता है। लेखांकन की वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होता दीर्घकालीन ठेका कार्यों में। पूंजी खाता किस अवधारणा के अंतर्गत आता है? पृथक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। दिखावा पर प्रतिबंध का कारण है प्रकटीकरण अवधारणा। लेखांकन की वह अवधारणा किसके आधार पर लाभ और हानि खाता तैयार किया जाता है कहलाती है मिलान। आय मापी जाती है अनुरूपता अवधारणा के आधार पर। अर्जित किंतु अपर्याप्त आय मानी जाती है संपत्ति। लेखांकन परमाप 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल भुगतान होता है जो निम्न में से किसी एक को दे है अंशधारी। लेखांकन है व्यवसायिक लेन देनों का लेखन वर्गीकरण तथा संक्षिप्तीकरण। पुस्तपालन में दोहरा प्रविष्टि प्रणाली में एक सौदा प्रभावित करता है एक खाते को दो प्रकार से। एक व्यापार के शुद्ध मूल्य का अर्थ है कुल संपत्ति माइनस कुल बाह्य दायित्व। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन करता है जनसांख्यिकी संबंधी विषयों पर, सामाजिक आर्थिक विषयों पर, कृषि एवं उद्योग संबंधी विषयों पर। सांख्यिकी जांच के प्रयोजन के लिए पहली बार में एकत्रित आंकड़ों को कहा जाता है प्राथमिक आंकड़े। समग्र को मापने का उपाय पैरामीटर कहलाता है तो इसी तरह नमूने को मापने का उपाय होगा सांख्यिकी होगा। किस नए क्रम में आंकड़े को सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है आंकड़े में हेरफेर। संचयी आवृत्ति वितरण वाले रेखाचित्र को कहा जाता है चाप विकर्ण। जब वर्ग की निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं समान वर्गीय। निम्न में से कौन सा परीक्षण समानता बटन पर आधारित हो सकता है? स्वतंत्र माध्यमों के बीच अंतर, आश्रित माध्यमों के बीच अंतर, अनुपातों के बीच अंतर। रेखाचित्र द्वारा किस श्रेणी को प्रस्तुत करना अधिक उपयुक्त है? खंडित श्रेणी। यदि माध्यिका 28 एवं समानांतर माध्य 30 हो तो भूयिष्ठिक होगा 24। निर्मित वस्तुओं के औसत आकार के निर्धारण हेतु उपयुक्त औसत है बहुलक। एक वैज्ञानिक अंकेक्षण द्वारा जो अंकेक्षण वर्ष भर किया जाता है वह कहा जाता है चालू अंकेक्षण। वर्ष के अंत में किए गए अंकेक्षण को कहते हैं आवधिक अंकेक्षण। लेखा परीक्षा के लिए विलासिता है छोटा दुकानदार। आंतरिक अंकेक्षण किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रबंध द्वारा। विनियोजकों की सुरक्षा अंकेक्षण का कौन उद्देश्य है? सहायक। जब अंकेक्षण नियमित अथवा अनियमित अंतराल पर वर्ष भर चलता रहता है उसे कहा जाता है चालू अंकेक्षण।
भारत में सर्वप्रथम आयकर लगाया गया था जेम्स विलियम्स द्वारा। नेक्स्ट, इंग्लैंड में व्यापार से आय को भारत में नियंत्रित है कर योग्य असाधारण निवासी और निवासी। नेक्स्ट, कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? विक्रय कर। नेक्स्ट, कर मुक्त आय है भविष्य निधि। नेक्स्ट, कौन सी व्यवसायिक हानि स्वीकृत है? डकैती की वजह से हानि। नेक्स्ट, एक निजी कंपनी को सार्वजनिक में नहीं बदल सकते जनता की मांग पर। नेक्स्ट, एक कंपनी की वार्षिक साधारण सभी बुलाई जाती है संचालक मंडल द्वारा। नेक्स्ट, बैठक के सूक्ष्म पर हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए अध्यक्ष एवं सचिव दोनों के। नेक्स्ट, कंपनी के पार्षद सीमा नियम में कौन सी पूंजी का उल्लेख किया जाता है? अधिकृत पूंजी का। नेक्स्ट, साझेदारों के मध्य लिखित अनुबंध कहलाता है साझेदारी संलेख। नेक्स्ट, कंपनी के पार्षद अंतर नियम को परिवर्तित किया जा सकता है विशेष प्रस्ताव द्वारा। नेक्स्ट, कंपनी के हितकारी स्टेट होल्डर यानी कौन है? कर्मचारी, ग्राहक, अपारदर्शिता। नेक्स्ट, एक पूर्णकालिक कंपनी संचालक की अधिकतम पारिश्रमिक लाभ की कितनी प्रतिशत होती है? 5%। नेक्स्ट, प्रथम संचालक मंडल की नियुक्ति की जाती है प्रवर्तकों द्वारा। नेक्स्ट, एक संचालक के आकस्मिक रिक्त स्थान की पूर्ति निम्न के द्वारा होती है संचालक मंडल के द्वारा। नेक्स्ट, कौन सा लाभांश नीति का निर्धारक नहीं है? अंशधारियों की वित्तीय स्थिति। नेक्स्ट, उपार्जन का भाग जो अंशधारियों में लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है उसे कहा जाता है भुगतान अनुपात। नेक्स्ट, एक एम प्रतिरूप का लाभांश अप्रासंगिक तर्क आधारित है आर्बिट्रेज के अनुसार। नेक्स्ट, रचनात्मक सूचना का सिद्धांत सुरक्षा प्रदान करता है कंपनी की बाहरी व्यक्तियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक सूचना का सिद्धांत संरक्षण करता है कंपनी को। नेक्स्ट, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत निम्न में से किसको संरक्षण प्रदान करता है? बाहरी व्यक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी के आंतरिक प्रबंध के लिए नियमों विनियमों को दर्शाने वाले दस्तावेज को कहा जाता है संस्था की नियमावली। नेक्स्ट, 2:1 के एक चालू अनुपात से वस्तुओं का लागत क्रय चालू अनुपात को बढ़ाया जाएगा, चालू अनुपात को घटाया जाएगा। नेक्स्ट, निम्न संघर्ष आवर्त सूचक है स्कंद में अति विनियोग का। नेक्स्ट, प्रारंभिक स्कंद 80,000, अंतिम स्कंद 1,00,000, बेचे गए माल की लागत 3,60,000, अतः स्कंद की आवर्तक है 4 गुना। नेक्स्ट, तीव्र अनुपात एक जांच है तरलता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिचालन निष्पादन का सर्वश्रेष्ठ मापन प्रत्याय की दर होती है विनियोजित शुभ पूंजी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल परीक्षा अनुपात दूरगामी संबंधी संपत्तियां चालू दायित्व। नेक्स्ट, तरल संपत्तियां बराबर होती है चालू संपत्तियां रहती है एवं पूर्वदत्त व्यय। नेक्स्ट, एक व्यय के संपूर्ण निष्पादन का मापन होता है विनियोग पर प्रत्याय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक आवर्त अनुपात है विक्रय की लागत औसत स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोकड़ तुल्य से आशय है अत्यधिक तरल विनियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पट्टे पर ली गई संपत्ति को समांतर शासित किया जाता है वार्षिक पति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्याति खाता है वास्तविक खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन की पूंजीकरण पद्धति का प्रयोग निम्न के मूल्यांकन में किया जाता है ख्याति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ऋण 220 और नगद शेष 20 रुपया है और इक्विटी शेयर 300 है तो फिर गियरिंग अनुपात होगा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्याति निम्न में से एक है अमूर्त संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश के आंतरिक मूल्य का निर्धारण हो सकता है आय विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यवसाय की आय क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यय की गई राशि है पूंजीगत व्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यवसाय की आय क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यय की गई राशि है पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट, समायोजन के वे व्यय जो संबंधित मदों में से घटाए जाएं और संपत्ति के रूप में दिखाए जाएं उन्हें कहा जाता है पूर्वदत्त व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विभाजन लाभ से अलग की गई एवं बाहर विनियोजित की गई राशि को जाना जाता है कोष में। नेक्स्ट, अग्रदाय पति शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? खुदरा रोकड़ बही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राप्ति भुगतान खाता सारांश है रोकड़ बही का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनस अंश निर्गमित किए जा सकते हैं सामान्य संचित खातों में से। नेक्स्ट, और उसके बाद अंश प्रीमियम खाते में से, फिर लाभ हानि के जामा शेष में से। नेक्स्ट, गार्नर बनाम मटे के नियमानुसार दिवालिया साझेदार की कमी को शोधन साझेदार बांटते हैं अपने पूंजी अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्म के ऋणों के लिए साझेदारों का दायित्व होता है संयुक्त एवं पृथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साझेदारी समझौता समाप्त हो जाता है एक साझेदार के दिवालिया होने पर, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण पर, एक साझेदार की मृत्यु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साझेदारी फर्म के द्वारा वसूली खाता तैयार किया जाता है फर्म के विघटन के समय। नेक्स्ट, एक फर्म के विघटन पर साझेदार के पत्नी से लिया गया ऋण को माना जाता है बाहरी पक्ष का दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समझौते के अभाव में एक साझेदार के दिवालियापन से उत्पन्न हानि अन्य साझेदारों द्वारा वहन की जाती है लाभ पूंजी अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शेयर वे शेयर होते हैं जो प्रस्तावित किए जाते हैं कंपनी के लेनदारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम विच्छेद बिंदु वह है जहां न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तनशील लागत में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है? यह अंशदान को घटा देती है। नेक्स्ट, दत्तांश है विक्रय परिवर्तनशील व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम विच्छेद पर अंशदान किसके बराबर होता है? स्थिर लागत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अनुपातों में से कौन सा अनुपात फर्म की दीर्घकालीन शोधन क्षमता का द्योतक है? ऋण क्षमता अनुपात। नेक्स्ट, ऊंचा अनुपात निम्न लाभदायकता लागू होता है परिचालन अनुपात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्म की तरलता के आकलन में अधिक सही दिशा निर्देशित प्रदान किया जाता है त्वरित अनुपात द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तोलन अनुपात ऋण क्षमता अनुपात है? नेक्स्ट, यदि प्रारंभिक रहतिया 50,000, अंतिम रहतिया 60,000 एवं बेचे गए माल की लागत 2,20,000 है तो रहतिया आवर्त अनुपात होगा 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संचालक अनुपात 75% है तो सूद अनुपात होगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परिचालन कोष 42,000 और प्लांट तथा मशीन पर ह्रास 5,000 है तो लाभ होगा 37,000। 42,000 माइनस 5,000 बराबर 37,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ऋण आवर्त टर्नओवर अनुपात 4 है तो औसत वसूली अवधि क्या होगा? 3 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रियाशीलता अनुपात है देनदार आवर्त अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम आयकर अधिनियम बना था 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त रकम को निम्नलिखित आय की श्रेणी में रखा जाएगा पूंजीगत आय, कृषि आय, किसी में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि फर्म मैनेजर को मिलने वाला वेतन होता है वेतन से आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3% शिक्षा उपकर देय है आयकर और अधिकार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो एक आधार शर्त तथा अतिरिक्त शर्त को पूरा करता है होता है असाधारण निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी हो सकती है भारत में निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवानिवृत्ति पर प्राप्त मालिक पेंशन होती है वेतन शीर्षकों में कर योग आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर प्रावधानों में धारा 370 आई के अंतर्गत कटौती की अनुमति उन व्ययों के लिए दी जाएगी जो हैं राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार में प्रयुक्त मशीनरी के विक्रय से प्राप्त आय को माना जाता है अल्पकालीन पूंजी लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग होगा पूर्णतः कर मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर अधिनियम की धारा के अंतर्गत कुछ दान
GTI से कटौती योग्य होते हैं। 80G। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर अधिनियम की धारा 24 संबंधित है मकान संपत्ति की आय में से कटौती से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक संस्था चलती रहेगी, यह एक लेखाकर्मीय अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संयुक्त पूंजी कंपनी के जीवन पर प्रभाव डालता है, सदस्य की मृत्यु पर नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी में वापसी रसीद का संबंध है अंशों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रिम याचना खाते को पृथक रूप से दर्शाया जाता है चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अंशों के मूल्यांकन की विधि नहीं है, अधिलाभ विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयाचित पूंजी का वह विभाग जिसे कंपनी के समापन के समय याचित किया जा सकता है कहलाता है संचित पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक कंपनी आवंटन के बाद की राशि मांगती है तो उसे कहते हैं याचना राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशों का हरण करने पर अंश पूंजी खाता किया जाता है डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अंशों के जब्त किया जाता है तब पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है अंशों पर मांगी गई रकम से। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जा सकता है नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि से, लाभांश हेतु उपलब्ध लाभों में से। ऋण पूंजी की लागत होती है डैश डैश के रूप में चुकता ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऋण पत्र धारक को मिलता है निश्चित दरों पर ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण पत्र शोधन कोष का शेष अनियमित रूप से हस्तांतरित किया जाता है सामान्य संचय खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैर सरकारी संस्था के अंतिम खातों में क्या नहीं बनाया जाता है व्यापार खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष में प्राप्त चंदा 5000, अंतिम चंदा 500, बकाया चंदा 300, आय व्यय खाते में क्रेडिट की जाने वाली राशि होगी 4800 माइनस 500 माइनस 300। ऑप्शन नंबर 48। नेक्स्ट, प्राप्ति तथा भुगतान लेखा किसके द्वारा तैयार किया जाता है, गैर व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देनदार को दी गई नगद छूट क्रेडिट की जानी चाहिए ग्राहक के खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बैंक और पट्टा वापसी व्यवस्था उस पट्टाधारी के लिए उपयुक्त है जो तरलता संकट से गुजर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु कार्य खाते के शेष को दर्शाया जाता है आर्थिक खाते के संपत्ति पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्रास का कारण होता है संपत्ति का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किराया कर पट्टी में क्रेता को स्वामित्व कब प्राप्त होता है, अंतिम किस्त का भुगतान करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य ह्रास पट्टी कोयले की खान हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होगी अक्षय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रचलन का आशय है निम्न में से किस कारण से मूल्य में गिरावट है, अन्वेषण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज जमाओं की दशा में ह्रास की दृष्टिकोण नीति कौन सी है, शून्यकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिपिकीय त्रुटि नहीं है सिद्धांत की त्रुटियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः स्वीकृति सिद्धांतों का आधार है मान्यताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी खाता डैश डैश खाता है व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन का प्रमुख कार्य है व्यवसायिक लेन देनों का वर्गीकरण में अभिलेख करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालू दायित्वों में सन्निहित होता है संभाव्य दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लेखांकन मानक परिषद ASBI द्वारा निर्गमित प्रथम लेखांकन मानक संबंधित है लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति खाता है अदत्त किराया खाता, पूर्वोत्तर वेतन खाता, आहरण खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम पारित हुआ था 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा सूचनाओं का प्रयोग वाला समूह है व्यवसाय के भावी विनियोजक, व्यवसाय के स्वामी, व्यवसाय के प्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन मानक थ्योरी संबंधित है रोकड़ प्रवाह विवरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय की पूंजी है एक दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंतिम रहतिया तलपट के अंदर दिखाया गया हो तो उसे दिखाया जाएगा आर्थिक चिट्ठे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है व्यवसायिक लेन देनों के सही एवं पूर्ण अभिलेख करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय प्रणाली अवधारणा पर आधारित व्यवहारों के लेखा करने की प्रणाली कहलाती है दोहरा लेखा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अस्थायी संपत्ति को क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज है पूंजीगत ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन मानक ए स्थिति संबंधित है रोकड़ प्रवाह विवरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा विधि का सिद्धांत है सत्यता का सिद्धांत, लागत सिद्धांत, भौतिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए किसी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम धनराशि है एक चालू दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलन पत्र में संबंधित अवधारणाएं होती है वसूली अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः आय अर्जित मानी जाती है उस समय जबकि माल की सुपुर्दगी कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूढ़िवादिता परंपरा का प्रभाव होगा दायित्वों का अवमूल्यन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विक्रय में सम्मिलित है ग्राहकों को बातचीत, मौखिक संप्रेषण, आमने सामने की बातचीत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को प्रथम बार प्रकाशित कराने वाला व्यक्ति कौन था? लुकास पेसियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल संपत्ति है स्टॉक, पूर्वदत्त, व्यय और देनदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नई मशीनरी पर स्थापना व्यय विकसित किए जाएंगे मशीनरी खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराना फर्नीचर क्रय किया गया और उसकी मरम्मत पर 8,000 रुपया व्यय किए, यह रकम डेबिट की जाएगी फर्नीचर खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें डेबिट शेष होता है? पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदत्त किराए के लिए समायोजन की जनरल प्रविष्टि होती है अदत्त किराया खाता, नामे किराया खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नई मशीन की स्थापना व्यय को डेबिट किया जाएगा मशीनी खाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापार संगठन की क्रय बही में दर्ज किया जाता है किसी भी सामग्री की उधार खरीद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोकड़ बही का शेष दिखाता है कुल उपलब्ध रोकड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्धि तलपट के मिलान में बाधक नहीं होंगे क्षतिपूर्वक अशुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलपट के भीतर दिया गया अदत्त वेतन दिखाया जाएगा आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलपट से प्रदर्शित निम्न मदों में से कौन सी मद व्यापार खाते में डेबिट होगी? मजदूरी तथा वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर्याप्त ऋण के कारण घाटे को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई अलग राशि है प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी द्वारा अपने निजी प्रयोग हेतु 500 की सामग्री ली गई जिसका बहियों में कोई लेखा नहीं किया गया है, वह एक चूक त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलकट में दिखाए गए अंतिम रहतिये में दर्शाया केवल चिट्ठे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम खातों में सम्मिलित नहीं है रोकड़ बही। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति एवं दायित्व का विवरण होता है आर्थिक चिट्ठा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संगठन का तुल्य पत्र दिखाता है उस संगठन की वित्तीय स्थिति उस दिन के भीतर के लिए जब वह तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती होती है एक दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय की संपत्ति 21,315 है तथा दायित्व 4,120 है तो स्वामी पूंजी होगी 17,195। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर के अग्रिम भुगतान को दिखाया जाना चाहिए चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी विभव का अर्थ है वास्तविक मूल्य एवं अनुमानित मूल्यों का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? संख्यात्मक तथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक समयक से अधिक संबंधित है अधिक विश्वसनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक समयकों को संलग्नित करने के उपकरण है प्रश्नावली विधि, अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुण साचर के अध्ययन के विधि है यूले विधि, अनुपात विधि, कंटोन जैसी गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध जो क्षेत्र विशेष में ज्ञान की वृद्धि को प्रस्तुत करता है मूल्य शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी महाविद्यालय के छात्रों का ग्रामीण और शहरी दो वर्गों में वर्गीकरण गुणांकात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा लेखा प्रणाली सबसे पहली पुस्तक लिखने वाले थे लुकास पेसियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक व्यवहार का लेखा किया जाता है एक खाते के ऋणी पक्ष दूसरे संबंधित खाते के धनी पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा लेखा प्रणाली में खतौनी किस अवस्था में
की जाती है वर्गीकरण की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार के स्वामी द्वारा व्यक्तिगत प्रयोग के लिए नगद रकम निकाली गई क्रेडिट किया जाना चाहिए रोकड़ खाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रय पर दिया गया बट्टा लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उधार विक्रय निम्न में से किस में अभिलिखित किया जाता है विक्रय बही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोकड़ विक्रय किस में दर्ज किया जाता है रोकड़ बही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साझेदारी फर्म में ऋणों के लिए साझेदारों का दायित्व होता है संयुक्त एवं व्यक्तिगत दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आहरण की तारीख न बताई गई हो तो आहरण पर ब्याज कितने महीनों का लेना चाहिए 6 माह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम खाते तथा विवरण पत्रों से तात्पर्य है अंतिम खाते तथा विवरण पत्रों से तात्पर्य है चिट्ठा व्यापार खाता लाभ हानि खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक खाता क्या है नाममात्र का खाता है। नेक्स्ट, व्यापार खाते को शेष दर्शाता है कुल लाभ अथवा हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम लेखांकन प्रमाप कब घोषित किया गया नवंबर 1979 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षमता अंशधारी एक कंपनी का स्वामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वाधिकार अंश वे अंश हैं जिनको निश्चित दर से लाभांश तथा समापन की दशा में पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी में वापसी खरीद का संबंध है अंशों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकृत पूंजी से आशय है अंश पूंजी की अधिकतम राशि जिसे कंपनी निर्गमित करने के लिए अधिकृत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता है वास्तविक खाता है। नेक्स्ट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता प्राप्ति एवं भुगतान अंकित रहता है आयगत एवं पूंजीगत दो प्रकृतियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किराया क्रय पत्ती के अनुसार बिका हुआ माल वापस होता है तो विक्रेता की पुस्तकों में क्रेडिट किया जाता है क्रेता का खाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किराया क्रय पत्ती में जोखिम हस्तांतरित होती है अंतिम किस्त भुगतान करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार शुल्क खाता है नाम मात्र का खाता है। नेक्स्ट, न्यूनतम किराए को कहते हैं स्थिर किराया और मृत किराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार शुल्क की गणना की जाती है उत्पादन या बिक्री के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी शब्द के जन्मदाता कौन है ग्रांट फ्राइट एचेनवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का सिद्धांत है यह किसने कहा है बॉडी गटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक सम्यक होते हैं मौलिक। नेक्स्ट, प्रकाशित आंकड़े कहलाते हैं द्वितीयक समक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलक होता है प्रेक्षण जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो। नेक्स्ट, सांख्यिकी माध्य जो चरम मानों से प्रभावित नहीं है तो होता है माध्यमिक। नेक्स्ट, अल्प असम्मति आवृत्ति विवरणों की स्थिति में सूत्र है भूइष्ठक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। नेक्स्ट, अंकेक्षण के उद्देश्य है जालसाजी का पता लगाना लिपकीय अशुद्धियों का पता लगाना सैद्धांतिक अशुद्धियों का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी अंकेक्षण को हटाया जा सकता है आम सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षक के रूप में नियुक्त हो सकता है एक व्यक्ति। नेक्स्ट, सूचना देकर साझेदारी समाप्त की जा सकती है यदि साझेदारी ऐच्छिक है। नेक्स्ट, एक अवयस्क को किसी साझेदारी फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है सभी साझेदारों की सहमति से फर्म के लाभ में हिस्सेदार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बृहद आकार में उद्योग की स्थापना के लिए सर्वश्रेष्ठ संगठन प्रणाली कौन सी हो सकती है संयुक्त स्कंद कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का गठन स्वरूप कैसा है विभागीय प्रतिष्ठान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन बीमा व्यवसाय का संगठन रूप कैसा है सार्वजनिक निगम है। नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 2013 कब लागू हुआ था 1 अप्रैल 2014 को। नेक्स्ट, एक कंपनी का निर्माण किया जाता है सामान्य कानून द्वारा। नेक्स्ट, ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता है दायित्व खाता है। नेक्स्ट,
ऋण पत्रों का शोधन कोष विनियोग पर कब्जा को क्रेडिट किया जाता है। ऋण पत्र शोधन कोष खाते में ऋण पत्र को सुपुर्दगी मात्र से हस्तांतरित हो जाते हैं। वाहक ऋण पत्र पे निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पाकिस्तान में कृषि से आय कर योग्य है निवासी है। कर मुक्त आयोग का उल्लेख आयकर अधिनियम की किस धारा में किया गया है? धारा 10 में उल्लेख है। संसद सदस्य को प्राप्त होने वाला दैनिक भत्ता होता है कर मुक्त होता है। विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम लागू किया गया था 1 जून 2000 ईस्वी में। भारतीय करेंसी जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होता है माल पर अवरोधक व्यापारिक प्रथा पर सेवाओं पर। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का सभापति होता है जिला का कलेक्टर। जिला फोरम में अध्यक्ष के अतिरिक्त होने चाहिए कम से कम 2 सदस्य। जिला फोरम के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार द्वारा। विनिमय साध्य लेखापत्र अधिनियम लागू होने की स्थिति है 1 मार्च 1881 ईस्वी को। हुंडी को कहते हैं जिक्री चीट खोखा पुर्जा। विनिमय बिल होता है आज्ञापत्र चेक पर लेखांकन नहीं करता है एजेंट। वस्तु विक्रय अधिनियम के लागू होने की स्थिति है 1 जुलाई 1930 ईस्वी को। निम्नलिखित माल है घास, स्टॉक, उगती फसलें। वस्तु विनिमय अधिनियम लागू होता है चल संपत्ति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अनुबंध अधिनियम के लागू होने की तिथि 1 सितंबर 1979। नेक्स्ट, अनुबंध परिभाषित है धारा 2 के ज में। ठहराव के लिए आवश्यक है वचन और प्रतिफल। एक ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय को अनुबंध है वर्णित है धारा 2 के ज में। नेक्स्ट, आदर्श चालू अनुपात है 2:1 में। आदर्श तरलता अनुपात होता है 1:1। निम्न चालू अनुपात का अर्थ होता है कार्यशील पूंजी की कमी। दीर्घकालीन साधन क्षमता इंगित होता है ऋण इक्विटी अनुपात द्वारा। सकल लाभ अनुपात होता है सकल लाभ का शुद्ध बिक्री पर नहीं होता है। निम्न में से कौन कोषों का स्रोत है अस्थायी संपत्ति का विक्रय? गैर चालू संपत्ति है ख्याति यानी गुडविल। कोष प्रवाह विश्लेषण के प्रयुक्त कोष शब्द का आशय है चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। रोकड़ बहिर्गमन है पूर्वदत्त व्यय में वृद्धि, प्राय बिल में वृद्धि, अदत्त व्यय में वृद्धि। रोकड़ प्रवाह विवरण वित्तीय आयोजन के किस प्रारूप में सहायता करता है? अत्यंत अल्पकालीन में। धारा 80 के डी के अंतर्गत निष्पक्षता के संबंध में स्वीकृत कटौती की राशि कितनी है? 75,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दिए गए किस दान पर 100% कटौती स्वीकृत है? राष्ट्रीय खेल कोष से। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 80C की कटौती लागू होती है व्यक्ति व संयुक्त हिंदू परिवार पर। नेक्स्ट, अधिकार शुल्क चुकाया जाता है प्रकाश द्वारा लेखकों को। लघु कार्य बराबर होता है न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपीराइट अधिकार शुल्क चुकाया जाता है प्रकाश द्वारा लेखकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा माध्यमिक की स्थिति माध्य है? माध्यिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी बहुलक की आवृत्ति होती है सबसे अधिक होती है। समरेहन रीति संबंधित है बहुलक से। ख्याति का मूल्य सर्वाधिक होगा कुत्ता ख्याति, बिल्ली ख्याति, चूहा ख्याति। ख्याति के मूल्यांकन की एक विधि है अधिलाभ विधि। एक अंकेक्षक होता है चौकसी करने वाला कुत्ता। रोकड़ अंतर्वाही नहीं है अस्थायी संपत्ति का क्रय। रोकड़ प्रवाह विवरण निम्न में से लेखांकन के किस आधार पर आधारित है? रोकड़ आधार पर आधारित है। संशोधित लेखांकन प्रमाण थ्योरी के अनुसार स्थिर संपत्तियों के क्रय को माना जाता है विनियोजन क्रिया द्वारा। कौन से कोषों का उपयोग होता है
लाभांश का भुगतान में। दीर्घकालीन शोधन क्षमता का प्रमाण है ऋण क्षमता अनुपात। विचरण विश्लेषण संबंधित है परमाप लागत पर। रोकड़ प्रवाह विवरण का नियम होता है लेखांकन परमाप थ्योरी द्वारा। शीघ्र अनुपात 1:5:1 है तथा शीघ्र संपत्ति 30,000 है तो शीघ्र दायित्व होंगे 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वर्ष का शुद्ध बिक्री 2.5 लाख तथा देनदार 50,000 है तो औसत वसूली अवधि होगी 73 दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायो शब्द में सम्मिलित रहते हैं व्यापारिक देनदार एवं प्राय बिल। लेन देन चालू अनुपात को प्रभावित नहीं करेगा। क्षमता अंशों की किसी मशीनरी के बदले निर्गमन। कौन सा घटक कार्यशील पूंजी में परिवर्तन को प्रभावित करता है? कोष प्रवाह विवरण। जब एक साझेदार कपट या लापरवाही के लिए अपने अधिकार के अंतर्गत दोषी माना जाता है तो सभी साझेदार उत्तरदायी होते हैं, चाहे ऐसा कोई करार न हो। दोहरा लेखा प्रणाली का मुख्य लाभ है त्रुटि संभावना नहीं। अदत्त किराया है एक व्यक्तिगत खाता। असमाप्त बीमा है अवास्तविक खाता। वास्तविक खाता नहीं है पूंजी खाता। रोजनामचा का प्रयोग समस्त लेन देनों को एक स्थान पर दर्ज करता है। खाते का सदैव क्रेडिट शेष होता है पूंजी खाता में। जनरल में लेखा किया जाता है तिथिवार में। क्वेश्चन, एक क्रय वही में लेखा किया जाता है उधार माल का क्रय पर। क्वेश्चन, खतौनी का आशय है प्रारंभिक बहियों से खाता बही में प्रविष्ट करना। क्वेश्चन, तलपट में शेष लिखे जाता है व्यक्तिगत एवं वास्तविक खातों के। क्वेश्चन, स्कंद के मूल्यांकन में संबंध में लेखांकन परमाप है लेखांकन परमाप 2 से। क्वेश्चन, लेखांकन परमापों के अनुसार स्कंद का मूल्यांकन करना चाहिए ऐतिहासिक लागत या वसूली मूल्य जो में कम हो। भारत में ASB द्वारा घोषित 6वां लेखांकन परमाप किससे संबंधित है? ह्रास लेखांकन से। व्यापार खाता बनाया जाता है क्रय विक्रय से होने वाले लाभ हानि जानने के लिए। क्वेश्चन, जब साझेदार को ब्याज दिया जाता है तो इसकी गणना सामान्यतः की जाती है वर्ष के आरंभ पूंजी पर। एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या का प्रावधान दिया गया है कंपनी अधिनियम में। साझेदारों के पूंजी खाते का शेष किसके कारण कम हो जाता है? आहरण ब्याज पर। क्वेश्चन, चालू खाते का क्रेडिट शेष दिखाया जाता है चीटे के दायित्व पक्ष में। क्वेश्चन, साझेदारी में नकद का वितरण दिखाते हुए विवरण पत्र बनाया जाता है संपत्ति का किस्तों में वितरण। मशीन पर ह्रास है कोष का स्रोत। क्वेश्चन, फर्म के समापन पर किसी साझेदार का फर्म की संपत्ति क्रय करने पर डेबिट किया जाएगा साझेदार का व्यक्तिगत खाते पर। किसके द्वारा कार्यशील पूंजी में वृद्धि होगी? रोकड़ हेतु पुरानी मशीन का विक्रय। कार्यशील पूंजी परिवर्तित नहीं होगी माल का नकद क्रय पर। संचालन में रोकड़ की कमी का कारण होगा चालू संपत्तियों में वृद्धि। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है आर्थिक चिट्ठे में लाभ हानि खाते में अतिरिक्त सूचनाओं से। ऋण क्षमता अनुपात है शोधन क्षमता अनुपात, शुद्ध विक्रय का अनुपात, कार्यशील पूंजी के साथ अनुपात, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। चालू अनुपात में कभी कभी कहते हैं कार्यशील पूंजी अनुपात को। न्यूनतम अंश आवेदन राशि होती है अंशों के अंकित मूल्य का 5%। अग्रिम याचनाओं पर देय ब्याज की दर होती है 12%। अंश प्रीमियम खाते का प्रयोग नहीं किया जा सकता है सामान्यतः संचित में हस्तांतरण के लिए। अंशों का हरण किया जा सकता है याचना राशि का भुगतान न करने पर। गैर परिवर्तनशील ऋणों को कहा जाता है ऋण पूंजी। अंशों के हरण संबंधी प्रविष्टि में अंश पूंजी खाता का डेबिट किया जाता है अंशों पर मांगी गई पूंजी से। शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जा सकता है सामान्य संचय से। क्वेश्चन, गैर परिवर्तनशील ऋण पत्रों को कहा जाता है ऋण पूंजी। एक ऋण पत्र
धारक को मिलता है निश्चित दर पर ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी जारी नहीं कर सकती है स्थगित अंश को। एक सीमित दायित्व वाली कंपनी अपने स्वयं के ऋण पत्र क्रय कर सकती है। प्राप्ति एवं भुगतान खाते से निकाला जाता है वर्तमान वर्ष का रोकड़ शेष। प्राप्ति एवं भुगतान खाता प्रदर्शित करता है नगद प्राप्ति एवं भुगतान। प्राप्ति तथा भुगतान खाते का डेबिट शेष दर्शाता है शेष की तिथि पर बैंक शेष एवं नगद शेष। आय व्यय खाता बनाया जाता है गैर व्यापारिक संस्था द्वारा। एक संस्था के आय व्यय खाते में दिखाया जाएगा चालू वर्ष का बकाया चंदा। आय व्यय खाता का है एक नाममात्र का खाता है। आयकर अधिनियम पारित किया गया है 1961 ईस्वी में। एक गैर व्यापारिक संस्था चिट्ठा बनाने से पूर्व तैयार करती है आय व्यय खाता। गत वर्ष से तात्पर्य है कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष। कर निर्धारण वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जिला फोरम की आर्थिक अधिकारिता है 5 लाख रुपया तक। परिवाद प्राप्त करने के लिए पश्चात विरोधी पक्षकार को परिवाद की प्रति प्रेषित कर देनी चाहिए 21 दिन के भीतर। जिला फोरम के आदेश के विरुद्ध अपील आदेश पारित होने की तिथि से करनी होती है 30 दिन के भीतर। राज्य आयोग की सदस्यता हेतु आयु है 35 वर्ष। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी 1 जुलाई 1949 ईस्वी को। चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम लागू हुआ था 1949 ईस्वी में। इंस्टीट्यूट ऑफ कस्टम एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स की स्थापना स्वायत्त इंस्टीट्यूट ऑफ कस्टम एंड वर्क्स अकाउंटेंट की स्थापना स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी 1944 ईस्वी में। कस्टम एंड वर्क्स अकाउंटेंट अधिनियम लागू हुआ था 1959 ईस्वी में। अंकेक्षण से आशय है लेखा पुस्तकों के विशिष्ट परीक्षण में। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है खातों की सत्यता, पूर्णता, नियमतानुकूलता की जांच करना। अंकेक्षण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के आर्डियर शब्द से हुई है? लैटिन से। डाकखाने के व्यक्तिगत बचत खाते पर अधिकतम ब्याज कर मुक्त है 3500 रुपये। साझेदार की फर्म से कर मुक्त आय है साझेदारी फर्म की आय में हिस्सा। रॉयल्टी पर न्यूनतम किराए में अधिक को कहते हैं अल्पकार्य। पट्टेदार द्वारा भूस्वामी को दे अधिकार शुल्क भूस्वामी के लिए आय है। अल्प कार्य का या लघु कार्य ज्ञात करने का सही सूत्र है अल्प कार्य बराबर न्यूनतम किराया माइनस रॉयल्टी। अधिकार शुल्क का आशय है एक विशेष प्रकार का किराया। जब रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है तो पट्टा लेने वाले की पुस्तकों में डेबिट किया जाता है भूमि पति व खाता। सांख्यिकी शब्द का आशय है आंकड़ों का सांख्यिकी विधियों से। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है सम्यक के लिए। सांख्यिकी को वर्तमान समय में क्या कहा जाता है? मानव कल्याण अंक गणित। डॉक्टर A.L. वावले ने सांख्यिकी की परिभाषा दी है सांख्यिकी सामाजिक व्यवस्था के सभी रूपों के मापन का विज्ञापन है। सांख्यिकी माध्यमों का विज्ञान है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। माध्यमिका की गणना में श्रेणी को व्यवस्थित किया जाता है आरोही क्रम में एंड अवरोही क्रम में। श्रेणी का प्रत्येक पद गणना में सम्मिलित होता है समानांतर माध्य में। घनत्व परीक्षण का प्रयोग करते हैं बहुलक में। माध्यिका एवं बहुलक दोनों स्थिति माध्य है। श्रेणी के चयन मूल्यों से कौन सा माध्य अधिकतम प्रभावित होता है? समानांतर माध्य। कंपनी के अंकेक्षण का दायित्व हो सकता है दीवानी या फौजदारी। प्रबंध अंकेक्षण से आशय है प्रबंधकों के उद्देश्यों व कार्यों की विधिवत जांच करना। प्रमाणन का उद्देश्य है लेखों की तुलना एवं लेखों की शुद्धता एवं सत्यता प्रमाणित करना। व्यापार से संबंधित एवं असंबंधित लेखों का ज्ञान लेखों का अधिकृत होने का ज्ञान है।
प्रमाणन का संबंध किससे है? नगद प्राप्तियां, नगद भुगतान, उधार लेन देन से। लगातार अंकेक्षण किया जाता है वर्ष के दौरान अस्थायी या अथवा अंतरों पर। व्यवसाय का आशय निम्न है: उद्योग एवं वाणिज्य। एक कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं होती है तो उस पर प्राप्त एक मुक्त पेंशन कर योग होगी कुल पेंशन का 1/2 भाग। गैर सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं। उनके लिए कर मुक्त ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि क्या है? यह हो जाएगा 20 लाख। एक सरकारी कर्मचारी को लाभ ग्रेच्युटी की रकम होती है पूर्णतः कर मुक्त। विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम लागू किया गया 1 जून 2000 को। भारतीय करेंसी है 100 रुपया, 100 रुपया, 200, 2000, 500, 10 रुपया, 5 रुपया etc। विदेशी विनिमय के विनिमय और प्रबंध की शक्ति है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। आदत वेतन खाता क्या है? व्यक्तिगत खाता है। वास्तविक खाता नहीं है, पूंजी खाता। केवल व्यक्तिगत खाते तथा वास्तविक खाते दिखाए जाते हैं आर्थिक चीटे में। माल अग्नि से नष्ट हो गया, इसका लेखा किया जाएगा मुख्य जनरल में। क्रय बही में लेखा किया जाता है माल का उधार क्रय में। फर्नीचर का उधार क्रय किसमें अभिलेखित किया जाएगा? मुख्य जनरल में। तलपट के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है प्राय विपत्र खाता। लेखांकन प्रमापों की प्रकृति है अनुशंसनात्मक। लेखांकन प्रमाप 10 लागू होता है भवन पर। शोध एवं विकास के लिए लेखांकन से संबंधित प्रमाप AS 8 है। भारतीय लेखांकन मानक शीर्ष का संबंध है मूल्यह्रास लेखांकन से। प्रत्यक्ष व्यय आवक गाड़ी भाड़ा है। चालू खाते का डेबिट शेष दिखाया जाता है चीटे के संपत्ति पक्ष में।